Hello students. So in the last class we were studying an astrologer's day. We had studied that the astrologer has run away from his home and it ended in a suspense that why did he run away, we did not know. So now we'll continue with the story today, and today the second part of the story begins. It's the end of the day. The nut vendor has already blown out his flame. He's ready to go home. So the astrologer is also packing up his things, and when he's packing up he sees somebody coming. So when he sees somebody coming, he thinks him to be a possible client. So he tells him that he takes his hand like his usual clients and उसको कहता है कि तुम्हारा नेचर तो जो है, योर नेचर जो हमेशा वो कहता था, लेकिन ये आदमी थोड़ा अलग है, ये बड़ा झड़प गया, ये कहता है ये सब मुझे नहीं जानना है. तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन, एंड इफ़ यू थिंक इट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी देन गिव इट टू मी. तुम पहले क्वेश्चन तो पूछो, बस हम 3 पैसे लेते हैं. द अदर विड्रू हिज आर्म. वो बहुत गुस्से में था, वो विड्रू का और कहा कि नहीं, आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क यू, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू टेल मी द राइट थिंग देन यू विल हैव टू रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट. तो अगर तुम मेरे सही जवाब का नहीं दे पाओगे, मेरे प्रश्नों का सही जवाब, तो तुम्हें मुझे एक आना वापस करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट. इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज़. अब उस पर एस्ट्रोलॉजर कहता है ये लो चलो ठीक है, लेकिन अगर क्या मेरा आंसर अगर तुमको सही लगा तो क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे? नो. ओके, विल यू गिव मी 8 आनास. वो कहता है ठीक है 8 आना दोगे तुम. ऑल राइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग. लेकिन अगर तुम गलत हो, बाशर्ते अगर एस्ट्रोलॉजर सही है तो एस्ट्रोलॉजर को 8 आना मिलेगा, लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजर गलत है तो उसे उसका डबल अमाउंट देना पड़ेगा. ये बात इन लोगों में हुई, आपस में पैक्ट हुआ और डिसाइड कर दिया इन लोगों ने थोड़े बहुत और झड़प के साथ कि चलो इसी डील पे होगा. तो ये एस्ट्रोलॉजर के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस रहा. अब एस्ट्रोलॉजर जैसे प्रेयर करता है, तब तक ये जो आदमी है द अदर ही लाइट्स अ चिरूट. चिरूट इज बेसिकली अ सिगार, काइंड ऑफ अ टोबैको थिंग. सो ही इज लाइटिंग दैट अप, एंड व्हेन ही लाइट्स दैट अप, उससे एक जो फ्लैश लाइट आती है ना, जो माचिस जलाते हो आप, एस्ट्रोलॉजर कुछ देखता है और वो देखने के बाद एकदम अनकंफर्टेबल हो जाता है. एंड ही सेज टेक बैक योर आर्म आना, आई एम नॉट यूज्ड टू सच चैलेंजेस, इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, हियर टेक योर आना बैक. वो तैयार ही नहीं है जाने करने के लिए. अब आगे कुछ ऐसा हुआ, उसने लाइट जला और कुछ देखा जिसके कारण एस्ट्रोलॉजर एकदम कह रहे हैं मैं तैयार ही नहीं हूँ. द अदर थ्रस्टेड हिज पाम ऑन द फेस एंड सेड चैलेंज इज चैलेंज, गो ऑन. एस्ट्रोलॉजर को ऐसा लगा कि उसका गला सूख रहा है. अब कुछ एक सस्पेंस बिल्डअप हो रहा है जिसके कारण एस्ट्रोलॉजर अचानक से उसका चेहरा देखने के बाद कहता है मैं नहीं करूँगा, लेकिन ये आदमी जिद कर रहा है कि नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा. देयर इज अ वुमन. एस्ट्रोलॉजर कहता है स्टॉप, सेड द अदर, आई डोंट वांट ऑल दैट, ये सब मुझे नहीं जानना है. शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट. जिस चीज़ की मुझे तलाश है, जिस चीज़ का मुझे खोज है, वो उसमें मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं. आंसर दिस और अदरवाइज गो. ऑल राइट, आई विल स्पीक, बट यू गिव मी अ रुपी इफ़ वॉट आई से इज़ कन्विंसिंग. तो वो 1 रुपया दोगे अगर मैं सही बोलूँगा. तो अभी तक डील कहाँ तक हुआ था? 8 आना का, लेकिन अब बढ़ गया है. वो कहता है कि ऑल राइट आई विल स्पीक, बट यू विल हैव टू गिव मी अ रुपी इफ़ वॉट आई से इज़ कन्विंसिंग, अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ एंड यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. चलो डील बन गई, इस पर कन्विंस हो गया वो आदमी. यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट? तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, क्या मैं सही हूँ? टेल मी मोर. अब वो आदमी को इंटरेस्ट आ रहा है. वो कहता है हाँ बताओ. अ नाइफ हैड पास थ्रू यू वंस, सेड द एस्ट्रोलॉजर. एक चाकू तुम्हारे अंदर घोप दी गई थी. गुड फेलो. ही बेड हिज चेस्ट टू शो द स्कार. अपना वो शर्ट में दिखाता है, शर्ट हटा के, कि यहाँ पे उसे दाग है अभी भी उस चाकू का. And then you were pushed into the well nearby in the field. You were left for dead. तुम्हें एक कुआं में उसे चाकू भोंकने के बाद, मारने के बाद, स्टैब करने के बाद तुम्हें एक कुएं में डाल दिया गया था और वहाँ पे तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था. Exclaimed the other, overwhelmed with enthusiasm. When shall I get him? वो समझ गया कि ये एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा है, इसे सब कुछ पता है. तो वो कहता है कि when shall I get him? मुझे कब मिलेगा वो आदमी जिसे मैं मार पाऊंगा फिर? He said, clenching his fist, in the next world. आंसर द एस्ट्रोलॉजर. इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगली दुनिया में. ही डाइड 4 months ago in a far off town. You will never see him. The other groaned on hearing. The astrologer proceeded. वो बताता है उसको कि तुम जिसकी तलाश में हो, तुम जिसको खोज रहे हो, वो आदमी तो ऑलरेडी 4 महीने पहले मर चुका है, तो अब तुमको वो कभी नहीं मिलेगा. तो क्या कर रहा है एस्ट्रोलॉजर यहाँ पे? सबसे पहले
कन्विंस कर रहा है, उसको पहले विश्वास दिला रहा है, क्योंकि उसकी सारी पास्ट की बात वो सच सच बताता है। वो बताता है कि तुमको कोई मारा, तुमको कोई कुएं में छोड़ के चला गया। और जब वो आदमी विश्वास करने लगता है एस्ट्रोलॉजर पे, देन द एस्ट्रोलॉजर सेज कि दैट पर्सन इज डेड एंड यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड हिम अगेन। फिर एस्ट्रोलॉजर कहता है, गुरु नायक, यू नो माई नेम? द अदर वॉज टेकन अबैक। अब उसको लगता है कि उसको मेरा नाम भी पता है। As I know all other things, Guru Nayak, listen carefully to what I have to say. Your village is 2 days journey due north from this town. Take the next train and be gone. वो कहता है कि जैसे मुझे सबका नाम पता है, जैसे कि वो अंतर्यामी ऐसे अपने आप को बताता है, और कहता है जैसे मुझे सबका नाम पता है वैसे मुझे तुम्हारा नाम भी पता है। और गुरु नायक, मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो, मुझे जो कहना है। तुम्हारा गांव जो है यहाँ से 2 दिन की जर्नी पर है, और जल्दी से नेक्स्ट ट्रेन लो और तुम चले जाओ। I see once again great danger to your life if you go from your home. अगर तुम अपने घर से दूर गए तो तुमको अभी बहुत खतरा आगे भी तुम्हारी ज़िंदगी पर है। He took out a pinch of his sacred ash. वो अपना भस्म राख निकालता है और कहता है, उसको देके अपनी फोरहेड पे लगाओ उसे और घर जाओ। Never travel southward again and you will have to live 100. तुम 100 साल तक जियोगे, तुम अजर अमर हो जाओगे अगर तुम अपने घर से बाहर नहीं निकले, और अगर तुम घर से यहाँ पे दोबारा आए तो तुम्हारी ज़िंदगी पे खतरा है। Why should I leave home again? The other said. I was only going away now and then to look for him and to choke the life out of him. वो कहता है कि मुझे तो क्यों अब जाऊंगा, अब मैं घर से निकलूंगा ही क्यों? मेरे घर से निकलने का बस एक ही तो मकसद था कि उस आदमी को मारना जिसने मुझे मरते हुए छोड़ दिया था। अब वो आदमी अगर रहा ही नहीं तो फिर अब मैं घर से क्यों निकलूंगा? हाँ, He has escaped my hands. I hope at least he died as he deserved. मुझे इतना तो है कि चलो वो मेरे हाथ से तो नहीं मरा, लेकिन कम से कम वो वैसे तो मरा जैसे उसे मरना चाहिए था। Yes, the astrologer said. He was crushed under a lorry. एक लॉरी के अंदर आके वो, एक गाड़ी के अंदर आके वो मर गया। अब उसको रिलीफ मिला। अब the place was deserted by that time. अब पूरा सुनसान हो चुका था। डिजर्टेड मतलब सब शांत था। एस्ट्रोलॉजर अपना सामान उठाया, उसको बैग में डाला और वो वहाँ से निकलने लगा। वो जो स्ट्रेंजर था जो आया था वो भी चला गया एस्ट्रोलॉजर को एक मुट्ठी में सिक्का देके। इट वॉज नियरली मिडनाइट, ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी जब एस्ट्रोलॉजर घर पहुँचा। इसकी वाइफ उसका वेट कर रही थी दरवाजे पे और एक एक्सप्लेनेशन मांगी कि इतना लेट क्यों हो गया। वो कॉइन्स उसके हाथ में दे दिया और कहा, गिनती करो, एक आदमी ये सारा पैसा हमको दिया है। काउंट देम, 1 man gave them all 12.5 आना। शी सेड काउंटिंग। शी वॉज ओवरजॉयड। 12.5 आना है वो कहती है और बहुत खुश होती है, ओवरजॉयड। आई कैन बाई सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो। जैगरी मतलब गुड़, हम गुड़ और नारियल कोकोनट खरीद सकते हैं। द चाइल्ड हैज़ बिन आस्किंग फॉर सम स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज, नाउ आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर। बेटी होती है उन लोगों को और वो नारियल और गुड़ खरीद के अपनी बेटी के लिए मिठाई बनाएगी। वाइफ तो खुश है, लेकिन द एस्ट्रोलॉजर सेज द स्वाइन हैज़ चीटेड मी। उसने गाली दी उसे और कहा कि उसने मुझे धोखा दिया है। ही प्रॉमिस्ड मी ₹1, उसने मुझे ₹1 प्रॉमिस किया था और उसने मुझे बस इतना ही दिया। यू लुक वरीड, व्हाट इज़ रॉन्ग? उसकी बीवी कहती है, क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं। डू यू नो, अ ग्रेट लोड हैज़ गॉन फ्रॉम माई हेड टुडे। मेरे सिर से एक बहुत बड़ा बोझ आज हट गया। आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड ऑल दीज ईयर्स। मुझे इतने दिन से लगता था कि मेरे हाथ में किसी का खून है, मैंने मैं गुनहगार हूँ किसी का, मैंने किसी का जान लिया है। दैट वॉज द रीज़न वाई आई रैन फ्रॉम होम। यही कारण था जिसलिए मैं घर से भागा था एंड मैं यहाँ रहने लगा था और तुमसे शादी किया था। पर पता है, वो ज़िंदा है, ही इज़ अलाइव। तो अब यहाँ पे पूरा प्लॉट, पूरा सस्पेंस जो है वो अनवील होता है एंड पता चलता है कि इट वॉज द एस्ट्रोलॉजर जिसने उसे स्टैब किया था, उस आदमी को, दी अदर को स्टैब किया था और उसे कुआं में फेंक दिया था, वेल में फेंक दिया था। एंड आफ्टर दैट वो भाग के यहाँ पर चला आया था इसी कारण से। और आज जब वो हाथ देखते समय उसको देखा तो इसलिए डर गया। जैसे लाइट जली और उसका चेहरा नज़र आया तो ये डर गया। वो उसे नहीं पहचाना, लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने उसे पहचान लिया और वो डर गया और कहने लगा कि मैं नहीं देखूँगा तुम्हारा हाथ। लेकिन फिर जब उसने उसका हाथ देखा और कैसे उसे गुमराह किया, उसे कन्विंस किया, अपने ऊपर से खतरा हटाया, और दोनों चीज़ हुई। एक तो अपने सर से खतरा भी हटाया, दूसरा वो खुद थोड़ा मुक्त भी हो गया इस ग्लानि से कि उसने किसी की हत्या की थी। शी गैस्प्ड, यू ट्राइड टू किल?
वाइफ एकदम शॉक्ड है, तुमने किसी को मारने की कोशिश की? येस, इन आर विलेज व्हेन आई वाज अ सिली यंगस्टर, जब मैं एक बेवकूफ़ सा नौजवान था, वी ड्रैंक, हमने शराब पी, गैम्बल, जुआ खेला एंड क्वारल, लड़ाई की बैडली वन डे, बहुत गंदे से एक दिन। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, क्यों सोचे हम उसके बारे में? इट्स टाइम टू स्लीप ही सेड, कहते हुए अंगड़ाई लिया, जमाई लिया उसने और वो सोने चला गया। और इस तरीक़ा से कहानी ख़त्म हो जाती है और यही सस्पेंस पूरा अनवील होता है। और उसने कितनी ही होशियारी से, इस एस्ट्रोलॉजर ने उस आदमी को कन्विंस कर दिया अपने सर से, जो एक ग्लानि थी वो तो हटाई दी अपने सिर से, उसके अलावा उसे भी कन्विंस कर दिया कि अब तुम उसे नहीं खोजोगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी मर चुका है, वो लॉरी के नीचे आ गया। सारी कहानी बता दी और अपनी जान भी बचा ली और ग्लानि भी उसकी हट गई। सो इस तरीके से द स्टोरी एंड्स। थैंक यू।